गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पर स्वागत है। और प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी इस लेसन को कंटिन्यू किया था हम लोगों ने। और सभी बच्चों को ध्यान में होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने विषमता का आधार, जन्म और जन्म के साथ इच्छा, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया था। साथ में हम लोगों ने इसको भी देखा था कि लैंगिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है सत्ता के साझेदारी में। हमने समझाने का ही प्रयास किया था कि जान के तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि आज बोलो भारत में महिलाएं जो हैं गिनती की मुख्यमंत्री हैं। 28 राज्य हैं और उसमें गिनती से है दो चार। लेकिन तुमको जान के आश्चर्य होगा, साझेदारी में ऐसा तो जरूर होना चाहिए कि 50% ऐसा कुछ रहना चाहिए था। तो लैंगिक विभाजन में एक दो और बात हम लोग चले। देखिए, एक नया कानून है, उस कानून से पहले हम लोग भारत में बिहार की बात कर ले। देखो, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है बच्चों, 50% आरक्षण। सोचो, बिहार में महिला जो है पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया वाला जो चुनाव इलेक्शन होता है ओकरा में 50% महिला है। और वो मुखिया पद है और उसको हम लोग, उनके जो पति साहब हैं, पत्नी बनती है मुखिया, तो पति बनते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मुखिया पति, मुखिया पति हैं। वो सब काम मुखिया पति करेंगे। MP साहब उनको शॉर्ट में कह सकते हो, ध्यान रखोगे तुम लोग। यानी पूछेगा कि भारत के किस राज्य में 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है बच्चों, तो एकदम बताना है तुमको, वह राज्य कौन है? बिहार। अब इसी में लैंगिक विभाजन के बाद जो सत्ता की साझेदारी है, उसमें आज का जो क्लास है हम लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है और धर्म पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सत्ता की साझेदारी, जब भी मैं बात करूंगा सत्ता की साझेदारी का, तो सत्ता की साझेदारी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि समाज में जो धर्म है, जाति है, नस्ल है, ये सब जो चीज है, इन सब चीजों पर मिलाकर काम करना चाहिए। जाति के कारण जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्म के कारण संप्रदायवाद नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। बाकी देश की बात छोड़ दें, अच्छा धर्म की बात करें तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी देखते हैं कितना लोग सही करते हो। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? देखो, बहुत बढ़िया हमने क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है बच्चों। जल्दी से इसका आंसर करो, और अगर इनका आंसर कर देते हो तो एकदम समझो कहानी में एकदम ट्विस्ट आएगा और यहीं से लेसन समझ पाओगे। जल्दी से करा आंसर। अच्छा, भारत का छोड़, बोल पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या है बोलो। अच्छा, पाकिस्तान भी छोड़ दे, हटाओ। बोलो, इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तू लोग पढ़ाना है रे। यूट्यूब चैनल गर्दा उड़ेले रहता है, सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो क्या दे रहा है। अच्छा छोड़ो, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। एकदम बताए कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म क्या है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म क्या है और श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है, बताना है। तो देखो, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। दिमाग में एकदम सेट करेगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म। भारत का अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, पहले नीचे से शुरू किए हैं। इंग्लैंड का ईसाई, इंग्लैंड का ईसाई और पाकिस्तान का इस्लाम, पाकिस्तान का इस्लाम। लेकिन अब तुमको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है। हमने बता दिया पाकिस्तान का इस्लाम, इंग्लैंड का ईसाई
और श्रीलंका का बौद्ध। अब फैक्ट है कि तुम बताओगे कि क्या है, जल्दी बताओ। तो भारत में लोग देखते हैं, ये लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, या कह सकते हो मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक है। इंग्लैंड में ईसाई बहुसंख्यक है और श्रीलंका में सिंहली जाति बहुसंख्यक है। तो ज्यादा रहने के कारण ये लोग अपना अपना धर्म को राष्ट्रीय कर दिया। यहाँ केवल राष्ट्रीय धर्म पर छुट्टी हो सकता है, बाकी दूसरा जाति है उसके धर्म पर कोई छुट्टी नहीं रहेगा, कोई स्कूल बंद नहीं रहेगा, कोई ऑफिस बंद नहीं रहेगा। भारत में बात करें तो देखो, भारत का देखो खोल रहे हैं पोल। भारत में हिंदू लगभग 74% है, लगभग। मुस्लिम अगर चल दें तो भारत में मुस्लिम 14% है। देखो हिंदू कितना है, 74%, मुस्लिम कितना है, 14%। सिख ईसाई देखते हो तो कोई 1.7% है और कोई 2.4%। लेकिन भारत लोकतंत्र का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भारत अगर किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है? धर्म निरपेक्ष। अब देखो एक क्वेश्चन है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, पहले दिमाग में सेट करो, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, जल्दी बोलो। तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया गया है, सभी धर्म रहेंगे। यहाँ कोई भी पर्व रहे, नानक जयंती है तो ओकरों पर छुट्टी है, ईद है तो ओकरों पर छुट्टी है, दशहरा है तो ओकरों पर छुट्टी है। हर धर्म का यहाँ वैल्यू है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, केवल मुस्लिम का है तो इस्लाम चलेगा, और इंग्लैंड में ईसाई और श्रीलंका में बौद्ध धर्म। ये बात तो सभी बच्चे को समझ में आ गया हो। अब यहीं से एक प्रश्न उठता है, एक मैंने शब्द लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और इस प्रश्न को हम लोग अभी इसको जो है एकदम हम लोग अभी देखते हैं। एक प्रश्न है और इस प्रश्न को बनाना होगा सभी। एक शब्द आया धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, सुनना बढ़िया से, तुमसे प्रश्न कर देगा धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, कि नहीं, या फिर इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखो भारत में, सुनना बढ़िया से, भारत में 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ। संविधान का 42वां संशोधन हुआ और इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया बउआ? जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, और जब इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया तो पंथ निरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहें, जिसका तात्पर्य सभी धर्मों के एक समान संरक्षण से था। जिसका तात्पर्य सभी धर्मों के एक समान संरक्षण से था, और इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इस बात को एकदम समझ जाएंगे। यानी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ बउआ, कि भारत में सब धर्म एक समान चलेगा। अब एक देखो बोर्ड का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, हम यहाँ स्टार लगा दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछता है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक
धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप कैसे कह सकते हैं, जल्दी बोलिए, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो हम लोग देखो समझेंगे, आंसर हम लोग इसका करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर करेंगे कि निम्नलिखित कारणों के द्वारा हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्म, और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, पहला हम लोग कारण दे देंगे, सुनना बढ़िया से। पहला जो क्वेश्चन है अभी इसमें लिखेंगे, इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म, इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म, सॉरी ईसाई धर्म है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म ईसाई धर्म है। दूसरा, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या मैंने बताया अभी, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म, पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म है। जबकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इस बात को हम लोग एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म ईसाई धर्म है, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम धर्म है, जबकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये देखो, इसीलिए हम लोग जानेंगे कि जो देखो भारत का राष्ट्रीय धर्म है ही नहीं, कुछ धर्मनिरपेक्ष है। तो कैसे कह सकते हो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? उनको कहना है कि पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड का ईसाई धर्म है, श्रीलंका का बौद्ध धर्म है, भारत का कोई धर्म राष्ट्रीय है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी बात, भारत में सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया गया है। एक समान संरक्षण दिया गया है। इस बात को भी दिमाग में रखेंगे, दिया गया है। भारत में सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया गया है। और हम लोग इन दो क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो हम लोग लिखे हैं कि निम्नलिखित कारणों के द्वारा हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैंने यहाँ आंसर किया है पहला, इंग्लैंड का राष्ट्रीय धर्म ईसाई धर्म, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम धर्म है, जबकि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। दूसरा, भारत में सभी धर्मों को एक समान संरक्षण दिया गया है। ये बात सबका क्लियर होगा? चलिए एक दो बात और समझाएं तो बड़ा मजा आएगा जी। देखिए, ये तो सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अभी एक और टर्म समझा रहे हैं। एक देखो क्या स्थिति है जो समझो। धर्म को लेकर कई बार लड़ाई होता है और उस लड़ाई को सांप्रदायिकता कहते हैं या सांप्रदायवाद कहते हैं। सुनना है, हम लोग यहाँ पर सांप्रदायिकता का मतलब समझेंगे। सांप्रदायिकता क्या है जो सुनेंगे। जब कोई व्यक्ति
एकदम जो भी लिखेंगे परीक्षा में आएगा। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझता है, दूसरे के धर्म से ऊंचा समझता है, ऊंचा समझता है। जब कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरा धर्म उसके धर्म से बड़ा है, कोई हिंदू कह रहा है, अरे हिंदू जो है वो कह रहा है कि मुसलमान का कोई धर्म है उससे मेरा बड़ा धर्म है, कोई मुसलमान कह रहा है कि हिंदू से मेरा बड़ा धर्म है, ईसाई कह रहा है कि वो मेरा बड़ा धर्म है, लोग लड़ रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा है। हिंदू लड़ाई कर रहा है मुस्लिम से कि तू मेरा मंदिर में कहा आ गया, मुस्लिम हल्ला कर रहा है कि तू मस्जिद में कहा गया। अरे सब केवल सांप्रदायिकता है, इससे कोई मतलब नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा समझता है, क्या समझता है? ऊंचा समझता है और अपने धर्म के रक्षा के लिए रक्षा के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी तोड़ देता है, एकता और अखंडता को भी तोड़ देता है। तो ऐसी मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं। ये देखो हमारा सांप्रदायिकता हो गया, यानी जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं तो तुमको अपने से आंसर करना है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा समझता है और अपने धर्म के रक्षा के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी तोड़ देता है। इसे एकदम कर रहा है कि अरे मेरा धर्म है, वो कर रहा है कि हमार बड़का, वो कर हमार बड़का है, और बड़का धर्म के चक्कर में अपन धर्म ऊंचा दिखाने के चक्कर में दोनों लड़की। अब सोचो एक कहानी सुनाते हैं, सुनना बढ़िया से। एक बार एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो गिद्ध का बच्चा बोला गिद्ध से कि मम्मी हम आज जो है इंसान का मांस खाएंगे, पशु का बहुत खाए हैं मजा नहीं आया, इंसान का मांस खाएंगे हम आज। उसकी माँ बोली कि अरे इंसान तो बहुत तेज होता है, बहुत चालाक होता है इंसान, उसका मांस तुम कैसे खा पाएगा, संभव नहीं। उसका बच्चा एकदम रोने लगा कि नहीं मम्मी खाएंगे तो खाएंगे चाहे जे हो जाए, नहीं तो नहीं खाएंगे, खाने में नहीं खाएंगे। अब गिद्ध टेंशन में है कि कहाँ से खिलाएं। तो गिद्ध जो था वो दिमाग लगाया कि ऐसे तो नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। तो गिद्ध किया क्या जो समझो, एक खेत में गाय मरा हुआ था और एक खेत में सुअर मरा हुआ था। अभी किया क्या, गाय का मांस उठा के मंदिर में और सुअर का मांस उठा के मस्जिद में डाल दिया। अब जब डाल दिया ये गाय का मांस उठा के मंदिर में और सुअर का मस्जिद में, तो हिंदू में गाय हराम है और उन्हें सुअर हराम है। हिंदू लोग देखा कि गाय के मांस एकदम फौर में आ गया कि अरे ये कोई किया होगा तो मुस्लिम किया होगा। मुस्लिम देखा कि सुअर का मांस, वो कहा कि कोई किया होगा तो हिंदुए किया होगा, और दोनों लड़ा, एक दूसरे को मार काट के गर्दा उड़ा दी, वही लाश गिर गया। उसके बाद गिद्ध का बच्चा देखा कि अरे वाह, इंसान के मांस का तो भंडार लगा हुआ है। तो वह गिद्ध का बच्चा अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम तो कह रही थी कि इंसान बड़ा तेज होता है, उसका मांस नहीं मिलेगा, ये देखिए क्या हो गया। गिद्ध बहुत बढ़िया आंसर दी कि बेटा इंसान तेज है, लेकिन समाज में कुछ गिद्ध हैं जो उन दोनों को लड़वा रहे हैं। तो
इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। तो चलिए, अब तो सांप्रदायिकता समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। कंसेप्ट समझो ना जी, कंसेप्ट का खजाना समझो। उठ मुठ का रट्टा मारोगे, सांप्रदायिकता क्या है, जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट पर ध्यान दो, कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, और एग्जाम क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग सांप्रदायिकता की जब बात कर लिए तो थोड़ा जाति और नस्ल की बात करते हैं। चलो, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो जल्दी से ले लो। चलिए, अब जाति और नस्ल का बात करते हैं। देखो, दो टर्म है जी, एक टर्म का नाम है जाति, एक टर्म का नाम है जाति और दूसरे टर्म का नाम है नस्ल। एक टर्म का नाम क्या है बाबू, जाति, और दूसरे का नाम क्या है, बोलो, नस्ल। जाति का आधार सामाजिक होता है। जब भी जाति की बात करेंगे तो जाति समाज के आधार पर चलता है, इसका आधार सामाजिक है। इसका आधार क्या है, सामाजिक है। लेकिन नस्ल का आधार जीव शास्त्री होता है, जीव शास्त्री होता है, जीव शास्त्री। देखो, जाति में क्या है, हम लोग कई प्रकार के जाति के बारे में बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बच्चों को मन में लग रहा होगा कि सर क्या जाति बुरा है, तो जाति बुरा नहीं है जी। जाति में क्या खराबी है, जातिवाद में खराबी। यहाँ जाति में खराबी नहीं है, खराब जातिवाद में। और ये देख रहे हो नस्लवाद, नस्लवाद, नस्ल का मतलब होता है काला और गोरा, काला और गोरा। आज भी सोचो, नस्लवाद, दक्षिण अफ्रीका में जाओगे तुम तो दक्षिण अफ्रीका में काले रंग की जो कॉलोनी है, रहने वाला मोहल्ला है, वो अलगे, और गोरकन जो है उसका मोहल्ला अलग। इंडिया में वो सब नहीं, इंडिया में काला गोरा है ही नहीं। इंडिया में जातिवाद है कि हम इस जात के हैं, तेकरे वोट देंगे, आई जात से फैटा फैट हुआ तेकरे सपोर्ट करेंगे। इंडिया में नस्लवाद नहीं, यहाँ काला गोरा से कोई मतलब ही नहीं। कारण क्या है, अगर करियो आदमी है, एक महीना घर रख लिया और एकदम मारा, एकदम पाउडर क्रीम गोर होगी, फिर 4 दिन बोझा ढोया, फिर करिया हो गया। करिया गोर नहीं है यहाँ। इंडिया में कहा जा रहा है कि दिल साफ होना चाहिए या मुंह में पानी होना चाहिए। पानी माने चमक, नहीं सुनता है गांव में लोग कहते हैं कि है सामले लेकिन मुंहमा में तनी पानी। ये इन्हें देखो, जाति चलता है, नस्ल इंडिया में नहीं चलता। अब सोचो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भी नस्ल का विरोध किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद का विरोध किया, सॉरी, नस्लवाद का विरोध किया। साथ में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने नस्लवाद का विरोध किया। तो तुमको ध्यान रखना, बेटी पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में किसने नस्लवाद का विरोध किया, तो नेल्सन मंडेला ने। नस्लवाद का मतलब क्या होता है, काले और गोरे में अंतर। अमेरिका में इसने किया मार्टिन लूथर किंग ने। किसने किया, मार्टिन लूथर किंग ने। नेल्सन मंडेला को एक बात और याद रखोगे, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। नेल्सन मंडेला को कहां का गांधी कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका का। ये ध्यान रखोगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक छोटी कहानी चलेंगी और तब क्लास आगे चलेगा। चलिए, देखो 1968 में एक कहानी सुना दे और तब क्लास हम लोग आगे चलेंगे। 1968 में ओलंपिक हुआ और ई ओलंपिक में 200 मीटर का दौड़ था और इस दौड़ में
दो गो लोग जीते, एक का नाम था टॉमी स्मिथ। ध्यान देंगे बढ़िया से। 1968 में क्या हुआ, ओलंपिक हुआ और इसमें दो व्यक्ति जीत रहे हैं। एक का नाम है टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम है जॉन कार्लोस। दूसरा का नाम क्या है, जॉन कार्लोस। और जॉन कार्लोस ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये दोनों जीत गया, लेकिन ये दोनों अश्वेत था। अश्वेत के मतलब काला, श्वेत माने गोरा, श्वेत माने काला। जो जज प्राइज देने वाला था वो कहा कि हो ही नहीं सकता है, ये लोग कहीं नहीं जीतेगा, इसको इनाम नहीं दिया गया। और सोचो, जो तीसरा नंबर पर आया उसको फर्स्ट कर दिया गया, ये दोनों को फेल कर दिया गया केवल काले होने के चलते। 1968 के ओलंपिक में हुआ था। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर पॉलिटी के लिए जुड़ेंगे और पॉलिटी में इसी प्रकार मजा लेंगे, कहानी सुन सुन के पढ़ेंगे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसमें से अच्छा वाला कहानियां काट के अलग सेट करिएगा, तो गिधा वाला कहानियां कहे हैं।